कोरोना संक्रमण के आंकड़े करीब महीने भर से ढलान पर हैं। दूसरी लहर के कहर के बाद स्थिति अभी बेकाबू नहीं है, काबू में है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि कोरोना जो है वो जड़ से खत्म हो गया। ये लोग पर्यटन स्थलों से लेकर धार्मिक जगहों, बाजारों तक बेफिक्री से घूम रहे हैं, कोरोना को बढ़ा रहे हैं। मसूरी उत्तराखंड, धनौल्टी उत्तराखंड, हर की पैड़ी हरिद्वार, कसौली हिमाचल प्रदेश, टॉय ट्रेन शिमला, 80 घाट वाराणसी, अमावस मेला चित्रकूट, न्यू मार्केट भोपाल, सदर बाजार दिल्ली। देश की राजधानी के बाजारों से लेकर पहाड़ों के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट या फिर धार्मिक स्थल, जहां तक देखिए वहां भीड़ बेतहाशा भी। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, टकरा रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर रहने के लिए होटल रिजॉर्ट में जगह नहीं बची। लेकिन अगर आपको ये सब हैरत अंगेज नहीं लग रहा हो तो याददाश्त को थोड़ा पीछे ले जाना जरूरी है। एक नजर डालिए करीब 2 महीने पहले की इन तस्वीरों में। यह सच है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिलहाल थमी है, प्रतिबंधों में ढील मिल गई है, लेकिन यह समझना कि कोरोना खत्म हो गया बहुत बड़ी नासमझी है। नासमझी इसलिए क्योंकि अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर के पहले भी हालात ऐसे ही थे जो अभी दिख रहे हैं। लोग ये मान बैठे थे कि महामारी अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन जो हुआ उसकी यादें सिहरा देने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कल चर्चा की थी, उस बारे में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही दुखद परिस्थिति हो सकती है और हमारे अंदर इस विषय में भय की भावना पैदा होनी चाहिए। भीड़ की ये तस्वीरें पीएम की बैठक से लेकर स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की बैठकों तक में चिंता का सबब बनी हुई है। शनिवार को केंद्रीय सचिव ने 8 राज्यों के साथ बैठक की। ये राज्य हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। बैठक में राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौजूद रहे। बैठक में इन 8 राज्यों को भीड़ को लेकर सावधान किया गया। राज्यों को कोरोना गाइडलाइन में ढिलाई को लेकर आगाह किया गया। लेकिन कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं मौज मस्ती के नाम पर भीड़ अभी भी जस की तस है। हरिद्वार में हर की पैड़ी की ताजा तस्वीरें देखिए। देश भर के लोगों का यहां रेला लगा है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से किसी का कोई लेना देना नहीं। उत्तराखंड के मसूरी और धनौल्टी जैसे हिल स्टेशन हो या हिमाचल के शिमला, मनाली, कुफरी, हर जगह भीड़ का वही मंजर है। कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन पूरी तरह फुल है। देहरादून से मसूरी जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतार है। सोलन की मॉल रोड पर शनिवार शाम की तस्वीर देखिए, इतनी भीड़ कि सड़कों पर चलना मुश्किल है। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। एडवांस बुकिंग में ही सारे होटल रिजॉर्ट फुल। वीकेंड पे सोलन में बहुत ज़्यादा रश है और आज सोलन मुझे लग रहा है कि पूरी तरह पैक है और मनाली से ज़्यादा जो रश है वो सोलन में देखने को मिल रहा है। सड़कें जो हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्यूपेंसी तकरीबन 100% है। बात सिर्फ पहाड़ों या ठंडे मौसम की नहीं है, मैदानी इलाकों में भी यही हाल। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मशहूर 80 घाट का हाल देखिए। गंगा का आशीर्वाद लेने की होड़ में लोग जान पर खेलने को भी उतारू हैं। इससे भी डरावना मंजर मध्य प्रदेश के चित्रकूट का है। अमावस्या के मौके पर प्रशासन ने पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था और बॉर्डर सील कर दिए थे, लेकिन भीड़ को ना कर्फ्यू रोक पाया ना बैरिकेडिंग। हजारों की भीड़ ने मंदिर की सीढ़ियों पर मत्था टेका और परिक्रमा की।
हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई। इसे लेकर गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 8 राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। इस मीटिंग में पर्यटकों की भीड़ को लेकर सावधान किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हिल स्टेशनों पर भीड़ उमड़ रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक और जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां भी ठंडक की आहट सुनाई दे रही है, वहां लोगों का हुजूम दिख रहा है। कोरोना काल में डराने वाली इन तस्वीरों पर केंद्र सरकार ने नजरें गड़ा दी है। केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों के हालात पर चर्चा के लिए बैठक की। मीटिंग में 8 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौजूद रहे। बैठक में उन उपायों पर माथापच्ची की गई जो राज्य सरकारों ने हिल स्टेशनों पर कोरोना को रोकने के लिए उठाए हैं। बैठक में सैलानियों की भीड़ को लेकर सावधान किया गया। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय हिल स्टेशनों पर उमड़ती भीड़ को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुका है। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। अब देखिए कि आखिर सरकार क्यों चौकन्नी है। ये कसौली है। वीकेंड पर यहाँ इतनी गाड़ियाँ पहुँची कि सड़कें जाम हो गईं और सड़क पर सरकना भी मुश्किल हो गया। वीकेंड पे तो डबल हो रही है। फ्राइडे टू मंडे टू थर्सडे थोड़ा कम रहता है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा तादाद हो रही है। अब कुफरी और धर्मशाला की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सैलानियों की खचाखच भीड़ है और सबके पास एक से एक बहाने। हाँ, रिस्क बहुत ज्यादा है। तीसरी लहर के आने के चांसेस हो रहे हैं, तो रिस्क है। इसीलिए थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके अगर आप निकलेंगे तो आपकी आउटिंग भी होगी और आपको मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी आप रहेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बिना मास्क तो घूम रहे हैं सर, उस गाइडलाइन का तो पालन नहीं है। भीड़ भी इतनी है कि किसी के पहने हुए हैं, किसी का नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। ये तो गलत है सर, क्योंकि हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और हरियाणा, पंजाब से कई क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, तो मास्क जरूरी है। इसमें थोड़ा प्रशासन को भी थोड़ा सख्ताई रखनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की हालत ये है कि कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन पूरी तरह फुल है। होटलों में कहीं भी जगह खाली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। उत्तराखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देहरादून से मसूरी जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतार है। घंटों तक जाम में परेशान होना पड़ रहा है। ये हाल तब है जब सरकार ने RT-PCR रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जरूरी कर रखा है। हम जो बाहर के यात्री आ रहे हैं उन सभी का जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद ही उनको जाने की परमिशन देते हैं। कोविड रिपोर्ट से जो हमारे पुलिस वाले हमारे साथी लोग हैं वो देख रहे हैं, वो बनासकंडा में उन्होंने वो चेक पोस्ट पर आ गए। बाकी हम यहाँ उनकी मास्क की, सैनिटाइजर की, इसका पालन किया जा रहा है। यहाँ सैलानी मौज में हैं, वो भूल गए हैं कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें वो चेतावनी सुनाई नहीं दे रही है जो केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। हम लोगों ने उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल दोनों जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ ऑर्डर निकाले हैं कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पर होटलों के कमरे बुक न किए जाएं, और साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, और साथ में पुलिस के द्वारा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है कि कोरोना ने आपको घरों में कैद कर रखा था, लेकिन ये वक्त लापरवाह होने का नहीं है। आपको छूट जरूर मिली है, पाबंदियां जरूर हटी हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पहली लहर के बाद ऐसी ही लापरवाही ने दूसरी लहर को न्योता दिया था। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।